क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं, कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया है इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू में 7। थर्ड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू में माइनस ऑफ 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले लेंगे लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3/3 ऑर्डर का, जिसमें x y z के कोफिशिएंट हैं। तो x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में 3 2 1, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में तो -1 -2 1, और z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में तो 1, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ माइनस का 1। और x एक मैट्रिक्स हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा इन वेरिएबल्स वाला x y z। फिर b भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इन कांस्टेंट वाला, जिसमें है 5 7 माइनस का 1। चलिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा कि नहीं, यानी ये भी ऐसा कह सकते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं, यही चेक करेंगे। तो 3 -1 1, 2 -2 3, 1 1 माइनस का 1। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलॉन्ग, मान लीजिए R1 को लेके एक्सपेंड करते हैं। तो R1 ये रहा, 3 को लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, यहाँ आएगा -2 3 1 -1, फिर माइनस में ये -1 ले लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 2 3 1 -1, फिर प्लस का 1 लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का 2 1 1। आगे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू में 2 माइनस का 3, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -2 -3 +1 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2 प्लस का 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू में माइनस का 1, 1 इंटू में माइनस का 5, ठीक है, 1 इंटू -5, और फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 1 इंटू में 4, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा ये -3, यहाँ -5, ये +4 आ जाएगा, यहाँ -4 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए ऐसा करेंगे, आपको साइन तो पता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए लेके चलते हैं A11, आपको पता है ये प्लस में होता है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ -2 3 1 -1, तो आ जाएगा 2 -3 यानी -1। फिर लेते हैं A12, ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 2 3 1 माइनस का 1, तो आ जाएगा -2 -3, अंदर -5 होगा, बाहर माइनस है तो प्लस का 5। A13 ये प्लस में होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 माइनस का 2 1 1, तो आ जाएगा 2 + 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब देखते हैं A21, ये माइनस में होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1 1 1 -1, तो आ जाएगा माइनस में 1 माइनस का 1 1 -1 आ जाएगा 0, और माइनस है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, 0 नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव है। A22 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट 3 1 1 माइनस का 1, तो आ जाएगा -3 -1 -4। फिर है A23, ये माइनस में होता है, ठीक है, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 -1 1 1, तो आ जाएगा -3 प्लस का 1, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -4। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, A31 ये प्लस में होता है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा -1 1 -2 3, तो यहाँ आ जाएगा -3 प्लस का 2 यानी -1। फिर A32 ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 3 1 2 3, तो आ जाएगा -9 माइनस का 2, अंदर 7 होगा, बाहर माइनस है तो -7। A33 ये प्लस में होता है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का 1
2 माइनस का 2, माइनस का 6 और प्लस का 2 आ जाएगा माइनस ऑफ 4। तब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू में इन कोफैक्टर्स को अरेंज कर लेते हैं। इसमें कोफैक्टर्स देखिए क्या क्या है, -1 5 4 0 -4 -4 -1 माइनस का 7 माइनस का 4 और इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, आ जाएगा -1 5 4 0 -4 -4 माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 4। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -4 था और एडजॉइंट ऑफ ये रहा -1 0 -1 5 -4 -7 4 -4 -4। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि x के लिए होता है a इनवर्स b। तो x का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें x y z एलिमेंट थे। फिर a का इनवर्स निकाले हैं 1 बाई -4 मैट्रिक्स -1 0 -1 5 -4 -7 4 -4 -4 और इनटू में मैट्रिक्स b। तो b मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट क्या थे, देखिए 5 7 -1 5 7 -1। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए x y z इक्वल टू में 1 बाई -4 और इसमें चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 0 प्लस का 1। सेकंड टर्म में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 25 माइनस का 28 और प्लस का 7। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से यहाँ पे 20 माइनस का 28 और प्लस का 4। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर x y z 1 बाई -4 क्या आएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ देखिए -4 ये 28 और 7 ये दोनों मिलके हो जाएगा 32 और 32 में से 28 गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4। फिर देखिए ये 24 में से 28 गया माइनस का 4। ये हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 बाई -4। x y z मल्टीप्लाई करेगा तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 -1 1। तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू आ जाएगा 1। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 2 नंबर मैट्रिक्स से हमें इसे सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन से। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का 2x माइनस वाई प्लस का z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस का z इक्वल टू में 6। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस का y माइनस का 4z इक्वल टू में 7। चलिए यहाँ पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स ले लेंगे। 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके एलिमेंट इस एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे। एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 2 1 3, वाई का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में -1 1 -1, जेड का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में तो 1 माइनस का 1 माइनस का 4। अच्छा फिर मैट्रिक्स एक्स क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा इन वेरिएबल्स वाला एक्स वाई जेड। एंड मैट्रिक्स बी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इन कांस्टेंट वाला। तो कांस्टेंट है आपके पास 0 6 7। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। 2 - 1 1 1 1 -1 3 -1 माइनस का 4। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग। लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 को लेके एक्सपेंड करेंगे तो 2 लेंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 1 -1 -1 माइनस ऑफ 4। फिर माइनस का -1 हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 1 -1 3 माइनस का 4। फिर प्लस का 1 लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 1 1 3 -1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में माइनस का 4 और माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा -4 और प्लस का 3 आ जाएगा। फिर प्लस 1 इंटू में -1 -3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए करने सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 इंटू में -5 प्लस 1 इंटू में -1 और प्लस 1 इंटू में माइनस का 4। तो आ जाएगा यहाँ -10
माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ 15 होगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए, तो को फैक्टर्स निकालने के लिए देखिए, साइन तो आपको याद होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। चलिए एक एक करके हर एक एलिमेंट का यहाँ पर को फैक्टर निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले A11, ये प्लस में होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 4, तो आ जाएगा माइनस 4 और माइनस का 1 माइनस ऑफ 5। फिर A12, ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 1 माइनस का 1 3 माइनस का 4, तो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस का 3, तो अंदर माइनस 1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1। फिर A13, ये प्लस में होता है, देख लीजिए फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1 1 3 माइनस का 1, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, माइनस 1 माइनस का 3, तो ये माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं A21, ये माइनस में होता है, देखिए सेकंड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस ऑफ 4, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस का 1, 5 होगा बाहर, माइनस है माइनस 5 होगा। A22, देख लीजिए सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, कॉलम वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 1 3 माइनस ऑफ 4, ठीक है, 3 माइनस ऑफ 4। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 8 और माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 11 हो जाएगा। A23, ये माइनस में होता है, आपको क्या करना होगा, सेकंड और थर्ड कॉलम हटाना होगा, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 3 माइनस का 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो आ जाएगा यहाँ पे सेकंड और थर्ड कॉलम हटाया, 2 माइनस 1 3 माइनस 1, तो आ जाएगा अंदर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस का 3, तो अंदर 1 आएगा और बाहर माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा। A31, प्लस में होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा माइनस 1 1 1 माइनस 1, तो आ जाएगा यहाँ 1 माइनस का 1 यानी कि 0। A32, ये माइनस में होता है, थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे, आएगा 2 1 1 माइनस 1, तो माइनस ऑफ अंदर क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 3 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 3। A33, ये प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस का 1 1 1, तो आ जाएगा 2 प्लस का 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इन सभी को फैक्टर्स को अरेंज कीजिए। क्या है को फैक्टर्स, देखिए माइनस का 5 1 माइनस ऑफ 4, फिर माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 11 माइनस ऑफ 1, फिर 0 3 3 का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज निकालने पे, माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 11 माइनस 1 0 3 3, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो हम लोग ए का इन्वर्स क्या लिख सकते हैं, ए का इन्वर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू माइनस 15 आया है, ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 1 बाई माइनस 15 और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा माइनस 5 0 1 माइनस 11 3 माइनस 4 माइनस 1 और 3, ठीक है। तो अब देयरफॉर लिख सकते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू में a इनवर्स b, तो x आपका क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, x y z वेरिएबल वाला, a का इनवर्स अभी निकालना है, 1 बाई माइनस 15 इंटू में आपका मैट्रिक्स है माइनस 5 0 1 माइनस का 11 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 3, और फिर b एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट देखिए क्या है ऊपर, b 0 6 7 0 6 7। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x y z और इक्वल टू में 1 बाई माइनस ऑफ 15, इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 0 माइनस का 30 और प्लस का 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो 0 माइनस का 66 और प्लस का 21, ठीक है। फिर देखिए थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 0 माइनस का 6 और प्लस का 21, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर x y z
इक्वल टू में 1 बाई माइनस ऑफ 15, यहाँ पे देखिए कॉलम मैट्रिक्स ये हो गया, क्या इसके एलिमेंट है माइनस ऑफ 30, यहाँ माइनस ऑफ 45 और यहाँ प्लस का 15, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड जो इक्वल हो जाएगा किसके, -1/15 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ माइनस का 1, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया 2, वाई का वैल्यू 3 और जेड का वैल्यू -1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 का 3 नंबर। हमें मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। दिया इक्वेशन देखिए क्या, 2x प्लस वाई माइनस ऑफ 3z इक्वल टू में 13, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू में 6। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस ऑफ वाई प्लस का 4z इक्वल टू माइनस ऑफ 12। चलिए लेट a इक्वल टू में एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे 3/3 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट x y z के कोफिशिएंट होगा। तो x का कोफिशिएंट देखिए 2 1 2 है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट को 1 1 -1 और z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में, तो आ जाएगा -3 -1 और ये 4, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद x मैट्रिक्स होगा जो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा इनके वेरिएबल्स वाला x y z, ठीक है। और b एक मैट्रिक्स होगा वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये कांस्टेंट वाला 13 6 -12। चलिए तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नहीं। 2 1 -3 1 1 -1 2 -1 4। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए इसे एक्सपेंड कर देते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग r1 ले क्या, r1 को लेके 2 लेंगे, फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 -1 -1 4 माइनस का फिर 1 -1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे, आएगा 1 माइनस का 1 2 4, फिर प्लस में माइनस ऑफ 3 लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे 1 1 2 -1 आ गया। चलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4 माइनस का 1 -1 इंटू में 4 प्लस का 2, फिर -3 हो जाएगा यहाँ -1 माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 3 -1 इंटू में 6 और -3 इंटू में माइनस ऑफ 3 -3 हो गया। चलिए तो आ जाएगा ये 6 -6 और प्लस का 9, ये तो कट गया, यहाँ 9 आ गया जो कि 9 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन है। चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स निकालेंगे। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए आपको पता है कि साइन इसका होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। चलिए हर एक एलिमेंट का को फैक्टर्स निकालते हैं। तो a1 1 से शुरू करते हैं, प्लस में होता है फर्स्ट कॉलम हटाया, आ गया 1 -1 माइनस का 1 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 -1 यानी कि ये 3। a1 2 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आएगा 1 माइनस का 1 2 4, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस का 2 6 होगा और बाहर माइनस है तो -6, ठीक है। अब a1 3 ये प्लस में होता है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 1 1 2 -1, तो आ जाएगा -1 माइनस का 2 यानी ये माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। फिर चलते हैं a21 ये माइनस में होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 3 -1 4, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 4 और माइनस का 3, अंदर 1 आएगा बाहर माइनस है तो -1। a22 प्लस में होता है, सेकेंड और सेकेंड कॉलम हटाएंगे, कॉर्नर में जो एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट बोलो -2 3 2 -3 2 4, तो आ जाएगा 8 प्लस का 6 यानी ये 14 हो जाएगा। a23 ये माइनस में होता है, सेकेंड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 2 -1, ठीक है 2 1 2 -1, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस ऑफ -2 -4 होगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। a31 प्लस में होता है, थर्ड और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 1 माइनस ऑफ 3 1 माइनस ऑफ 1, तो आ जाएगा -1 और प्लस का 3 यानी कि ये 2 हो जाएगा। a32 ये माइनस में होता है, चलिए थर्ड और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 -3
1 माइनस 1, तो माइनस ऑफ अंदर क्या हो जाएगा -2 प्लस का 3, तो आ जाएगा अंदर 1 और बाहर माइनस है तो माइनस का 1। A33 प्लस में होता है, थर्ड और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो आ जाएगा 2 1 1 1, तो आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को अरेंज करते पहले। देखिए 3 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस 1 14 4 2 माइनस 1 1, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो ट्रांसपोज निकलेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1 14 4 2 माइनस 1 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है पहले ए का इनवर्स, जो कि होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखो यहाँ 9 आया है ना, इसको वहाँ 9 रख देंगे, 1 बाई 9, और यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए है उसको यहाँ रख देते हैं। 3 माइनस 1 2 माइनस 6 14 माइनस 1 माइनस का 3 4 1, ठीक है। तो ए का इनवर्स हो गया, तो अब लिख सकते हैं कि x इक्वल टू में ए इनवर्स बी। तो x का वैल्यू आपको पता है, एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है वेरिएबल्स वाला x y z, इक्वल टू में ए का इनवर्स ये है 1 बाई 9 और इनटू में 3 माइनस 1 2 माइनस 6 14 माइनस 1 फिर माइनस 3 4 1 और इनटू में मैट्रिक्स बी। तो बी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है जो ऊपर दिया है, देख लेते हैं। 13 6 माइनस 12 13 6 माइनस का 12। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो x यानी कि एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला कॉलम मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड 1 बाई 9 अंदर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट कॉलम से, तो 39 माइनस का 6 माइनस का 24, ठीक है। फिर सेकेंड में आपके फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 78 माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा, सेकेंड में सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं 84, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस का 12। थर्ड में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस 39 प्लस का 24 और माइनस का 12, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू में 1 बाई 9, यहाँ पे सॉल्व करेंगे कॉलम मैट्रिक्स एक हो जाएगा, ये दोनों 30 यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस का है तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर यार 96 और ये 78 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये दोनों माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा आपका 51 और प्लस का 20, ये माइनस का ये प्लस का है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 7 माइनस 27 आ जाएगा माइनस का। ये 1 बाई 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो एक्स वाई जेड इधर देखिए 1 बाई 9 से मल्टीप्लाई करने में 1 2 और यहाँ माइनस ऑफ 3, देयरफॉर एक्स का वैल्यू हो गया 1, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 3। समझ गए।